कलाम लैब्स, एक ऐसी रिसर्च लैब जहां इंडियन मिलिट्री के लिए बन रहे हैं नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स। 10 महीने के टाइम पीरियड में हम लोगों ने एक सिस्टम को प्रोडक्शनाइज तक लेकर गए। आर पेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज अनप्रेसिडेंटेड और इस सब में हम लोगों ने $2 मिलियन नहीं खर्चा किया था, हम लोगों ने सिर्फ $300 खर्चा किया। और आपके नाम से फैंटेसी से तो फैंटेसी वाली फील आ रही है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली ना नाम में कुछ नहीं होता, मतलब टेक्निकली तो ऑडियो के लिए भी बोट मतलब कोई नाम नहीं है ऐसा मेरा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, एक बार आप ब्रांड बन जाते हो ना, नोबडी केयर्स कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कलर थीम क्या है, वो पहले क्या बेचते थे। नमस्ते शार्क्स। मैंने अब तक 400 से ज्यादा फ्लाइट्स ली है बिना $1 खर्चा किए। नहीं, मैं कोई पायलट नहीं हूं, मैं बस क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली यूज करता हूं। क्रेडिट कार्ड के हर स्वाइप पे आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, पर हम सब लोग या तो उन पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर एक्सपायर होने देते हैं। पर अब सबको क्रेडिट कार्ड्स की फुल वैल्यू दिलाएगा सेफसेज। सेफसेज एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके खर्चों को एनालाइज करके आपको बताता है कि आपके लिए सही क्रेडिट कार्ड कौन सा है, कौन से खर्चे पे किस कार्ड को यूज करना चाहिए। आपके सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स एक जगह ट्रैक करता है और उन रिवॉर्ड पॉइंट्स से कैसे आप फ्री फ्लाइट्स, होटल्स, ज्वेलरी और बाकी चीज़ों के लिए रिडीम कर सकते हो, ये आपको गाइडेंस देता है। हमारा AI असिस्टेंट सावी आपका 24/7 क्रेडिट कार्ड और लॉयल्टी एक्सपर्ट है। शार्क्स, इंडिया में 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड हमारे एस्टिमेट के हिसाब से पिछले साल करोड़ों के रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो गए। मार्केट बड़ा है और नीड भी। मैं हूँ आशीष, गुरुग्राम से, फाउंडर ऑफ सेफसेज। मेरी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। इन्वेस्ट इन सेफसेज। नया टोटका। क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही तरीके से यूज करने से दिवाला नहीं निकलेगा, दिवाली होगी दिवाली। पहले इधर आ भाई। So Ashish was my EA for many years. अरे वाह, That's amazing. How are you? बस ये वैल्यूएशन बनाना किसने सिखाया? कुणाल ने? नहीं। कुणाल ने मॉडेस्ट होना सिखाया था। Oh, that's sweet. फिर भी सीखे नहीं तुम। 100 करोड़ की वैल्यूएशन में क्या है? साहब प्रोडक्ट तो देखिए, ट्रैक्शन देखिए। जस्ट टू शेयर विद यू, मैंने 10 साल में आई एम नॉट पेड फॉर फ्लाइट्स फॉर मी एंड माय वाइफ, माय फैमिली, मोर देन 350 डोमेस्टिक फ्लाइट्स, 80 Oh my इंटरनेशनल God. फ्लाइट्स, Crazy. What? 100 होटल नाइट्स। What? पिछले 3 साल में हमने 15 लाख की ज्वेलरी खरीदी होगी विदाउट पेइंग। कुछ भी पैसे नहीं दिए? नहीं, पिछले 2 साल में 23% रिटर्न मिला है इन पॉइंट्स ऑन ऑल माय एक्सपेंसेस। ये वैल्यू टर्म्स में है। चला जा, मेरे से कंपटीशन लगा। मैं देखता हूँ कि तू ज्यादा बेटर कार्ड समझता है या मैं। आई ट्राई। तू क्वेश्चन पूछ, मैं आंसर करता हूँ, बोलियो हाँ या ना। पूछ। अगर आपको दुबई जाना है तो आप कैसे बुक करोगे? एमिरेट्स ICICI कार्ड। नहीं। क्यों? एयर इंडिया पे 43,000 पॉइंट्स फॉर बिजनेस क्लास। मैं एयर कनाडा से बुक करूँगा 20,000 पॉइंट्स। 20,000 पॉइंट्स में मैग्नस बर्गंडी से ट्रांसफर करूँगा, यानी 20,000 पॉइंट्स के लिए मुझे सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा और अगर मैं ICICI एमिरेट्स का कार्ड रखता हूँ, मुझे गोल्ड मेंबरशिप मिलती है एमिरेट्स की, और पॉइंट्स में मेरे को 10x मिलते हैं ऑन एमिरेट्स। लेकिन आप कितना खर्चा करते हो एक ही एयरलाइन पे? मैं तो पे ही नहीं करता एयरलाइन को। ठीक है, बट अगर मुझे एयर इंडिया में जाना है तो मैं SBI एयर इंडिया कार्ड यूज करूंगा। SBI इंडिया पे आपको 20 लाख के खर्चे पे 2 लाख पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 10 का रेशियो मिलता है आपको। मैं भी वो कार्ड यूज करता हूँ। आपको साल में अगर आप 20 लाख खर्चते हो तो आपको 50,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। आपको 3 बोनस होते हैं। 5 लाख पे 20,000 पॉइंट्स, 10 लाख पे 30,000 पॉइंट्स, 20 लाख पे 50,000 पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट मिलते हैं 100 रुपये पे खर्चे पे, यानी आपको मिले 2 लाख पॉइंट्स 20 लाख के अगर खर्चे आप पे। एयर इंडिया पे 10 लाख खर्चते हो तो आपको 10% मिलता है, जो पहले 30% तो मिलता अगर था। मुझे फ्लाइट्स फ्री में मिलते तो मैं पैसे क्यों दूंगा? 100 आशीष, 100 अमन 0। लेट्स मूव ऑन। और आप जब ट्रांसफर करते हो SBI इंडिया Well से done, तो आशीष। उसका एनुअल 50% बोनस आता है, जो कि अभी आया था 31 अक्टूबर को खत्म हुआ है। हाँ, अगर आप उसमें 30% ट्रांसफर करते बोनस हो आया था फॉर ट्रांसफर। हाँ, तो 2 लाख के 3 लाख पॉइंट्स हो जाते 2 हैं। लाख 1 लाख पॉइंट्स की कैपिंग थी। समझ गए।
या डेमो देख लेते हैं, आई थिंक दैट विल क्लैरिटी। सो आवर एप्लीकेशन इज बोथ ऑन iOS एंड एंड्रॉयड। मैं आपको एंड्रॉयड ऐप का डेमो दे रहा हूँ एंड ये मेरा खुद का एक्चुअल अकाउंट है। How many credit cards you have? 15। बाप रे। Average जनता के पास कितने credit cards होते हैं? इंडिया में 1.5। सो दिस इज द होम पेज ऑफ द एप्लीकेशन। आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स की लाइफ साइकिल सेव स्टेज पे ट्रैक कर सकते हो, इंक्लूडिंग आपके पास कौन से कार्ड में कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स की कितनी वैल्यू है अक्रॉस डिफरेंट रिडेम्पशन ऑप्शंस। आप 75 ट्रैवल लॉयल्टी प्रोग्राम सेव स्टेज पे ट्रैक कर सकते हो, एयरलाइंस एंड होटल्स। इफ़ यू हैव टू बुक अ फ्लाइट और होटल, सेव स्टेज आपको बताएगा कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए कौन से लॉयल्टी प्रोग्राम में टू रिडीम दोज फ्लाइट्स। लेट्स सर्च फॉर दुबई ओनली। आपने दुबई की बात की थी, होटल सर्च करूँ, फ्लाइट्स आप डेट्स बताइए। नेक्स्ट वीक की कर दे, 14 to 17। श्योर। सो आई एम सर्चिंग फॉर होटल्स ओवर हियर। ठीक है। सो इफ यू सी आई हैव एन ICICI EPM कार्ड एंड HDFC Infinite जहाँ पे मुझे ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। आई कैन रिडीम इट फॉर 1:1। तो मुझे ऊपर प्रो टिप दे रहा है कि आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इफ आई गो टू Marriott, देयर आर 15 प्रॉपर्टीज ओवर देयर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 77,000 पॉइंट्स एंड कैश में उसकी वैल्यू है 40,000। इट सेज यू ऑलरेडी हैव द पॉइंट्स इन योर अकाउंट, बट आई एम गेटिंग अ पर पॉइंट वैल्यू ऑफ 51 पैसे विच इज नॉट गुड। नाउ फॉर एग्जाम्पल कहाँ इफ पर आई लिखा हुआ it's not good? Bad लिखा हुआ ना। Bad. Okay, got it. Now, Good. for example, if I don't have the points, let me just increase it to say a very long duration. मैं same property में जाता हूँ. Now it says I need 3,88,000 points. Now if I go over here, it says I have 1,24,000 points in my Marriott account right now. Out of all my credit cards, 3 have Marriott as a transfer partner. और ये मुझे ये भी बताता है कि मेरे पास Burgundy Magnus कार्ड है, मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ किस रेशियो में, बट फिर भी मेरे पास पॉइंट सफिशिएंट नहीं होगी। तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे ट्रैवल एज पे या कहाँ पे कैसे खर्चा करना चाहिए जैसे मुझे पॉइंट्स मिल सके। सावी इज आ AI एक्सपर्ट जो कि आपके पॉकेट में 24/7 क्रेडिट कार्ड एंड लॉयल्टी एक्सपर्ट है। मैं वॉइस कमांड भी दे सकता हूँ बट बिकॉज मैं कास्ट करा तो नहीं आएगा। लेट्स से होटल्स इन दुबई यूजिंग पॉइंट्स। कूल। तो ये क्या चैट जीपीटी से किया है? डेटा हमारा खुद का प्रोप्राइटरी है। चैट जीपीटी से हमने LLM लिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हम कहाँ जाने वाले। 3 महीने में आप कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। वॉइस कमांड आप अभी भी दे सकते हो बट आप बात कर पाओगे जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो ट्रैवल एजेंट से। सॉलिड है। 6 महीने में ये एजेंटिक हो जाएगा। आप फोन रख दो, आपके लिए जाके रिडेम्पशन भी कर पाएगा। एयर इंडिया पे करना है, सब कुछ आपके लिए कर पाएगा। आशीष, आपके पास 15 कार्ड है। Yes. तो इसलिए मेरे पास इतने कार्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं। बट आपने शुरू में कहा था कि इंडिया में एवरेज कंज्यूमर 1.5 कार्ड लेके बैठा होता है। यस सर। उनके लिए हाउ वैल्यूएबल द प्लेटफॉर्म इज? जब मैं यहाँ पे आया मैंने 2 दिन में करीबन 50 लोगों से बात की होगी। हर बंदे का क्वेश्चन ये है, यार मुझे कार्ड लेना है, कौन सा कार्ड लूँ? यार मैं कैसे खर्चा को पहुँच गया। मैं सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखे थे कि वो बंदा तो फ्री में ट्रैवल कर रहा है। कंटेंट बहुत है, पहली बात प्रोडक्ट नहीं है, हमने प्रोडक्ट बनाया है। इंडिया में 1000 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स है। कोई डेटा ड्रिवन तरीका नहीं है कि मेरे लिए सही कार्ड कौन सा है। बट वो इन्फॉर्मेशन यहाँ कहाँ मिल रही है? ये मेरा कार्ड रिकमेंडेशन इंजन है। आपको क्या बेनिफिट चाहिए? मैंने बोला मुझे कैशबैक चाहिए, जो भी चाहिए। अगर मुझे एयरपोर्ट बेनिफिट चाहिए तो मैं कितनी बार लॉन्च एक्सेस यूज़ करूँगा, कितनी बार गोल्फ बेनिफिट चाहिए, आप इसमें डाल सकते हो। आपको कितने कार्ड्स प्रीफर्ड है, ओके। आप सैलरीड हो, आपकी इनकम कितनी, हम एलिजिबिलिटी भी देखते हैं। ये मेरे खर्चे है, 17 कैटेगरीज है यहाँ पे। ये 50,000 डेटा पॉइंट्स इवैल्यूएट करते हैं इन द बैकग्राउंड अक्रॉस 1000 से ज़्यादा कार्ड्स पे कि आप कौन सा कार्ड आपको कितना रिटर्न देगा, और वो आपको बताता है। आपको ये भी बताता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोर्टफोलियो है कार्ड्स का तो वो पोर्टफोलियो के सामने आपको कितना % रिटर्न मिलेगा। समझ गया। आपकी सेलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, इसकी बहुत बहुत जरूरत है, राइट? और दूसरी बात आपने चलते चलते कह दी, बट दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रोपोजिशन। आपने अपने सारे खर्चे पे 23% एनुअली कमाया है, नॉट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ऑन योर एक्सपेंसेस। दैट इज अ गेम चेंजर। वो कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, राइट? कौन भर रहा है भाई इसके पैसे और क्यों भर रहा है? अगर आप अमेजोन पे करते हो, एक बंदा कैश में पे करता है, एक बंदा कार्ड यूज करता है। अमेजोन को दोनों 100 रुपये पे करते हैं। कैश वाला 100 रुपये पूरे पे करता है, जो क्रेडिट कार्ड से पे करता है अमेजोन उससे 2 रुपये देता है बैंक को जो कार्ड इशू कर दिया है। यानी जिस बंदे ने कैश में पे किया उसने सब्सिडाइज किया जो बंदे ने क्रेडिट कार्ड से पे किया। पॉइंट नंबर 1, मुझे 2 रुपये जो बैंक को मिले, कार्ड इशूइंग बैंक को, उसने 2 रुपये के सामने मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए। अब बैंक ने 10 लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए, 10 में से 5 लोगों ने रिडीम नहीं किए, 5 लोगों ने रिडीम किए, 5 लोगों ने जिसने रिडीम किए
3 लोगों ने बहुत ही इनएफिशिएंट ऑप्शन के लिए रिडीम किया, 2 लोगों ने अच्छी तरीके से रिडीम किया। वापस 5 लोगों ने जिन्होंने रिडीम नहीं किया उन्होंने मुझे सब्सिडाइज किया। 3 लोगों ने जिन्होंने खराब ऑप्शन के लिए रिडीम किया उन्होंने मुझे सब्सिडाइज किया। सेकेंड लेवल ऑफ सब्सिडाइजेशन। तीसरा ये आ गया कि जब आप रिडीम करते हो, जिस ऑप्शन के लिए आप रिडीम करते हो उस पर भी आपके बहुत सारी वैल्यू डिपेंड करती है। सबको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है ट्रैवल में। ट्रैवल में क्यों मिलती है? पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर गई तो टेक ऑफ कर गई, उनको वापस नहीं मिलने वाली इन्वेंट्री। होटल अगर रात चली गई आपको होटल का रूम नहीं मिलेगा। सो वो सामने डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, पीछे बैंक को बल्क के अंदर पॉइंट्स दे देते हैं। अब इससे बैंक को ये फायदा होता है, अगर वो आपको कैशबैक देती है, मैं 1 पॉइंट पे आपको 50 पैसे कैशबैक दे सकता हूँ, बट अगर मैंने आपको एयरलाइन के होटल के पॉइंट्स दे दिए, मेरा खर्चा 2000 रुपये ही आया, बिकॉज मैंने उनसे डिस्काउंट में खरीदा। एज अ यूजर आप बोलोगे यार मुझे 5000 की जो टिकट थी मुझे 3000 पॉइंट्स में मिल गई, कैशबैक लेता मुझे 2000 मिलते, मुझे 5000 की टिकट मिल गई। बैंक खुश, उनका PNL अच्छा। एज अ यूजर आप खुश क्योंकि आपको ज़्यादा वैल्यू मिल गई। होटल और एयरलाइन खुश क्योंकि उनको जो खाली होता है रूम या इन्वेंट्री खत्म हो गई। बढ़िया मॉडल है यार, क्या आप पैसे कैसे बनाते हो? 3 तरीके हैं। एक तो ये प्रीमियम मॉडल है, तो हम सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 6318 पेइंग सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने हमें 30,000 रुपये तक दिए 1 साल के। सेकेंड है फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज में अगर मैं आपको कार्ड रिकमेंड करता हूँ, लेकिन हम बहुत ही अनबायस्ड तरीके से करते हैं। आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो, इंश्योरेंस हो गया, पेमेंट्स आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो, काफ़ी पेमेंट्स है, वहाँ पे पैसे बनते हैं। What is the third bucket? कंजम्पशन के अंदर हमने पिछले 6 महीनों में 30 से ज़्यादा लोगों की शादियाँ करा दी, 100 से ज़्यादा लोगों को गाड़ियाँ दिलवा दी और 400 से ज़्यादा वेकेशंस प्लान करा दिए। आप मेरे पास तब आते हो जब आपको कोई बड़ा खर्चा करना है, आप डिसीजन कर चुके हो। उस समय मैं आपको क्रॉस सेल कर सकता हूँ। अगर आप डोमिनोज के लिए आते हो, Got it. तो Consumption पार्टनर्स हैं जो आपको एक एफिलिएट कमीशन दे देते। आप डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च कब किया आप? मैंने काम शुरू किया था अप्रैल 24 से, और उसके पहले कंपनी मैंने अक्टूबर में सेटअप कर दी थी जब मैं पिछली अक्टूबर कंपनी 23। यस। ओके। 3-4 मैंने कंसल्टेशन दिए थे। तो FY24 का रेवेन्यू था 33,000 रुपीज़, FY25 का रेवेन्यू था 26 लाख रुपीज़। अभी हमने 7 महीनों में टिल 31 ऑफ अक्टूबर एक्रूअल बेसिस पे हमने टोटल रेवेन्यू किया 2.53 करोड़ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अमेजिंग। लास्ट मंथ का पकड़ लेते हैं, कितना रेवेन्यू है अक्टूबर में, उसका ब्रेकअप क्या है? अक्टूबर में हमने 1.16 करोड़ का रेवेन्यू किया था। There you go. एक्रूअल बेसिस पे 3.5 लाख का रेवेन्यू होता है सब्सक्रिप्शन से। Yeah. उसके बाद में हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज था वो था और 5 लाख रुपये। And then उसके अंदर कंजम्पशन में जैसे गिफ्ट कार्ड्स हो के ये सब चीज़ें हमने 1 करोड़ 10 लाख का तो रेवेन्यू। वहाँ सबसे ज्यादा है। 5 साल में 10 साल में सेव सेज क्या बनेगा? 3 साल में हम चाहते हैं कि जो भी घर से मनी आउटफ्लो होगा मेरा 100% से होना चाहिए डिसीजन के अंदर। 50% ट्रांजेक्शन्स में आई शुड प्ले अ पार्ट। जैसे मैं आपको एक फीचर हम करना चाहते हैं UPI। नाउ इंडिया में क्या होगा, हर क्रेडिट कार्ड UPI का क्या तो वेरिएंट होगा 1 साल में, या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, MX सब लोग UPI वाले क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे। फिर क्या होगा, UPI का कन्वीनियंस, क्रेडिट कार्ड का मज़ा रिवॉर्ड पॉइंट्स में। एक काम कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी के पास 3 क्रेडिट कार्ड है, उस पेमेंट के लिए, उस मर्चेंट के लिए आप ऑटो असाइन कर सकते हैं कि कौन से कार्ड से पेमेंट होनी UPI चाहिए। वही हम करेंगे, तो आपका जो कार्ड है ऑटो आ जाएगा। फिर तो पॉइंट बहुत फटाफट बढ़ने शुरू हो जाएंगे सबके। हाँ, हैव यू रेज एनी फंडिंग सो फार? यस। और सेकेंडली अभी बर्न क्या चल रहा है अपना? हमने अब तक 6.8 करोड़ रेज की है 2 राउंड में। पहले राउंड में हमने 2.41 किया था लास्ट ईयर इन अप्रैल 24। at what valuation? दैट वाज 19.41 पोस्ट मनी। हमने मई 25 में और 4.4 करोड़ रेज किया है, Valuation क्या है? 44.5 करोड़ पोस्ट मनी, सो बेसिकली 40 प्लस द अमाउंट। और अभी कितना बैंक? बैंक में 3.5 करोड़ है। और बर्न कितना है? मंथली बर्न 30 लाख के आसपास चलता है। इसका एग्जिट क्या हो सकता है इन्वेस्टर को? या तो स्ट्रैटेजिक सेल या फिर IPO। कोई ऑफर आया अब तो आज तक? 6 महीने पहले फेब में ही ऑफर आए थे, ज्यादा अच्छे ऑफर नहीं आए। फन नहीं था। आशीष, व्हाट्स इन इट फॉर द कंपनी? आपको क्यों अक्वायर करना चाहते हो? उनको क्या मिलेगा? जो लीगेसी प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने खाली ट्रांजैक्शन पे फोकस किया, जो कि है महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल भरना। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि यूज़र प्लेटफॉर्म पे वापस नहीं आता। एक बार आया, बिल पेमेंट किया, वापस चला गया। आप यूज़र को कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। जो लो बंदा वो आके स्पिन द व्हील करेगा, वो स्क्रैच कार्ड से खेलेगा। बट जो प्रीमियम यूजर्स है वो आता है, पे करता है, चले जाता है। अब वहाँ पे भी इशू ये आ रहा है कि वो बंदा भी ये बोलता है कि यार बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, काफ़ी कुछ है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं तो आ रहा। क्रेड नहीं बनाएगा ये सब फीचर्स?
सर अगर बनाना होता है बना सकते तो बना लेते, हर साल कोशिश क्रेड होती पे है। नहीं है ये फीचर्स। आशीष यार आई एम इंटरेस्टेड बट ये 40 करोड़ 3 महीने पहले 4 महीने पहले से भी 100 करोड़, ये स्टोरी क्या है यार इसकी? एक समय था कि लोगों ने कि ये तो पेड प्लेटफॉर्म हम नहीं आएंगे, हमारी रेटिंग हो गई थी 3.2। पिछले 3 महीनों में यूजर्स ने अच्छा फीडबैक भी दिया, काफ़ी कुछ बनाया, रेटिंग बढ़ के हो गई 4.6। 56 टाइम्स मेरा रेवेन्यू हो गया मंथली, तो वैल्यूएशन तो खाली 2x ही है। हाँ लेकिन यार ये 1.10 करोड़ तुम्हारा रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम सम कंजम्पशन थिंग व्हिच इज नॉट कोर टू व्हाट यू डू। कोर पे भी फोकस है, तभी मैंने कहा कि हमने जब अभी पेवॉल डाल दी। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप मल्टीपल ले रहे हो आपके नॉन कोर का, राइट? ये सब्सक्रिप्शन का पेवॉल डालना राइट अप फ्रंट इज नॉट द बेस्ट आउटकम। दिस इज अ माओ बिजनेस। आप अगर ये सोचते हो कि यूपीआई क्रेडिट पे आ गया तो ये चल पड़े, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमर्स एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगी, बिकॉज उसमें एमडीआर लगता है और उनको देना नहीं है। इसको टोटल वायरल करना है थ्रू मार्केटिंग, इसमें फ्रीमियम मॉडल लगाना है, मेक द बेसिक फीचर्स फ्री एंड सम पावर फीचर्स यू पे फॉर। आई लव टू हेल्प यू, 100 करोड़ तो मैं दूंगा ही नहीं वैल्यूएशन, बट आई कैन गिव यू 2 crores at your last valuation. This 2 crores for 4.5%. Okay? At the previous Valuation. I also want to make an offer. But आपको सिर्फ 1 करोड़ चाहिए और also open for raising more? I want Bigger all the sharks with me. I mean, पैसों से ज्यादा I need the guidance. अनुपम से, नमिता मैम से, कुणाल ऑफ कोर्स बड़े भाई है, आपसे, अमन से। बड़े भैया से पैसे कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेने चाहिए। आई एम ओके। अमन, यार मेरे को एक इशू है, मुझे पता होता है रिडेम्पशन ऑप्शंस कौन से हैं, और ये मैं खुद नहीं रिसर्च करता। मुझे ये ऑनलाइन, क्योंकि एक बार ही कुछ फॉलो करना शुरू कर दो ना, अपने आप रील्स आने लग जाती है, ठीक है? मुझे इस आपके जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है जिसमें मैं पैसे देके ये सीख सकता हूँ। और सेकंड, क्रेड जैसे लोग बहुत इजीली से ऐड कर सकते हैं, इसीलिए मैं अभी आउट। Honestly, structured information versus ज्ञान, और I think you are making people make smart decisions. ये आपका गैप हमेशा रहने वाला है। Specialized platform versus every option. Players like you will exist. देखो यार, यू वांट ऑल शार्क्स, अमन तो आउट हो गया, तो नो वरीज, वैसे भी हम काफी हैं। 4 शार्क्स हैं, तो विल गिव यू 4 crores, तो आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। बट वी वांट 12% बिकॉज यू वांट 4 founders. So that's 3% each. So my request would be, अगर हम इसको 50 करोड़ प्री मनी पे क्लोज क्यों यार, क्यों बढ़ा रहा है? वैल्यूएशन बढ़ाने क्यों आया? यहाँ तो तेरे को डिस्काउंट देनी पड़ेगी ना आशीष, इतना तो सोच। मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, जस्ट टू कीप योर रिस्पेक्ट, इंस्टेड ऑफ 12 तो 11 पे क्लोज कर ले, उससे कम नहीं होगा यार। अनुपम, माय रिक्वेस्ट वुड बी कि पुराने इन्वेस्टर्स ने उनमें भरोसा करके उन्होंने दे इन्वेस्टेड भरोसा की काफी बात, अर्ली। तू ये सोच ना, व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। अनुपम, मैं 100 से 50 तू पे शार्क टैंक please। ऐसे नहीं, तो सही कर रहा है। I am with you. तू तो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन ले आता है, उसका कोई मतलब थोड़ी है यार। वैल्यूएशन व्हाट द मार्केट डिटरमाइंस। अभी किच-किच मत कर, क्लोज कर। नहीं, बिल्कुल मत ग्रेट कर। डील यू आर गेटिंग। नो यू आर नॉट। कम आने देना थोड़ा। 10 पे क्लोज करना है, प्लीज 50 पोस्ट कर लेते हैं 10 कर ले भाई। देख, ये लोग एक eager हो टक- रहे हैं। तेरा 2% और लग रहा है, हमको कॉन्फिडेंस मिलेगी that you are ready to do आशीष, it. अगर मेरे हाथ में होता मैं तो अभी तक हाँ कर, बट आई अंडरस्टैंड माय रिलेशनशिप विद यू इज डिफरेंट, इनका डिफरेंट है। आशीष, you're getting 4 sharks and ये 12 से 10 तक आ नमिता, चुका माय है। रिक्वेस्ट वुड बी कि अगर हम सेम वैल्यूएशन नहीं, पे नहीं, close 12 करें। से 10 तक आ आशीष, चुका है। It's- आशीष, make अनुपम, a I decision. cannot go below last valuation, please। लास्ट वैल्यूएशन क्या हो? 44.5। लेकिन तेरा प्रीमियम बहुत कम पोस्ट फर्क मनी है हो जाएगी actually। ना, वो क्योंकि तो पोस्ट अरे मान जाओ यार, तो छोटा कितना सा आएगा? तो 49% देगा मतलब तुम? ठीक है, 4 करोड़ को 9% इक्विटी। Alright. Very good, we Good. are clear. गुड यू फॉट फॉर इट। I'm one of those जिसे पैसे भी खर्चने हैं लेकिन डील भी चाहिए। तो अभी सब मेरे फ्री ट्रिप्स आपको करवाने हैं। डेफिनेटली। और Definitely. इनकी इंस्टा देख ले, रोज ट्रैवल कर रही होती है आजकल। पर पे करके। Now I want to travel without pay. मैं तो यही सोच के आया था कि 5 शार्क्स को लेके जाऊंगा। थोड़ा सैड हूँ कि अमन ने वो नहीं आए डील में, लेकिन फिर भी ठीक है, 4 out of 5।
तो नॉट अ बैड डील. If you can think like a shark, stop thinking and start playing Be a Home Shark. Episode देखते देखते play along, be a home shark. Watch pitches, set stakes and predict. You can win exciting prizes. Download the Sony Live app now. लुक लाइक अ राइटिंग वाला है क्या कुछ कलम कुछ नहीं राइटिंग नहीं के लिए कलाम मतलब अब्दुल कलाम. अच्छा वो आई कलम थॉट नहीं. राइटिंग I think that's what they mean by कलाम. स्पेस टेक लग रही है मेरे को. इसरो इसरो. Why do we do what we do? Human motivations. मैं बचपन से ही क्यूरियस था. हमेशा से मुझे बहुत फैसिनेशन रहा है कि पहाड़ के उस पार क्या है, कैसे उसको कॉन्कर कर सकते हैं. मेरे को कोर से जो चीज मोटिवेट करती है वो है वेनी वेदी विची. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. मेरा अगर आप नाम जाने तो मेरा नाम फराज है. फराज मीन्स वन हु ऑलवेज असेंड्स हायर. मेरे अंदर कॉन्क्वेस्ट का ज्यादा है रादर देन क्यूरियोसिटी का. आईआईटी में नहीं हो पाया था लेकिन बिट्स पिलानी में हो गया था. बिट्स पिलानी पहुंचते ही सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि मैं फिजिक्स के कोर्स में नॉट ओनली मैं कोर्स टॉपर बना बट मेरे फुल मार्क्स आए सारे टेस्ट्स में. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. मैं लाइफ में फर्स्ट आया हूँ. मुझे दिक्कत नहीं होती रिजेक्ट होने में. मेरा सिंपल है, एक जिंदगी 100 ख्वाहिशें सब पूरी कर देनी है. Sharks, today sky is not the limit. Not for Kalam Labs, not for Shark Tank India. अभी हम लोग 7,000 मीटर्स पे हैं हाइट पे. वी हैव टू सी कि कितने हाइट तक हमको जाना है. आवर एम इज टू गो टू 30 किलोमीटर्स. वाओ. हाईली विंडी कंडीशंस हैं काफी ऊपर एटमॉस्फेयर में. उसके साथ में बेसिकली हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ग्राउंड से वो भी आपका 33 किलोमीटर्स रीच कर रहा है. सो अब ये डिस्टेंस जो है जब ये 40 होगा तो वी विल हैव टू ड्रॉप. Distance from home is 43 kilometers and we are going to drop now. Whoa, nice work. Nice guys. वेरी नाइस. शार्क्स, आपने जो अभी देखा वो है कलाम लैब्स के नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स. ये भारत को ले जा रहा है टू द एज ऑफ स्पेस. Hello Sharks, मैं हूँ सशक्त त्रिपाठी from कोटा राजस्थान. मैं हूँ हर्षित अवस्थी फ्रॉम कानपुर. और मैं हूँ फराज लखनऊ से. हम लाए हैं कलाम लैब्स, एक ऐसी रिसर्च लैब जहां इंडियन मिलिट्री के लिए बन रहे हैं नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स. मिनिमल थर्मल सिग्नेचर और नियर स्पेस एल्टीट्यूड दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ने के कारण इनको रेडार से डिटेक्ट करना, देख पाना बहुत मुश्किल है. इनको गिरा पाना भी बहुत मुश्किल है. कॉस्ट में ये ड्रोन जितने हैं और इफेक्टिवनेस इनकी मिनी फाइटर जेट्स जैसी है. हमारी किसी भी सिचुएशन में ये हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का पोटेंशियल रखते हैं. शार्क्स, आज ड्रोन वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है. ऐसे युग में हम युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम देश की सुरक्षा में आगे बढ़ें. और कलाम लैब्स के नियर स्पेस एरियल व्हीकल्स देश की सुरक्षा करेंगे, धरती से ही नहीं बट अंतरिक्ष से भी. हमारा आस्क है 2CR for 0.67% इक्विटी. चलिए शार्क्स, लेट्स टेक इंडिया अंतरिक्ष से भी आगे. फराज, सशक्त और हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5. थैंक यू कुणाल सर. थोड़ा अपने बारे में बताइए और कलाम लैब्स की शुरुआत कैसे हुई. हम तीनों बिट्स पिलानी से हैं एंड हम लोग वहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मिले थे एक्स्ट्रा क्लास में. प्राइमरली हम लोग को स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसी में ही हम लोगों को कुछ करना था.
सो हम लोगों ने पहले एक स्पेस का लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनाया जो कि एक तरीके का मेटावर्स फॉर स्पेस था। हम लोग को 6-7 महीने के अंदर 1.5 CR के करीब तक का रेवेन्यू तक ले गए थे। 2 राउंड्स ऑफ फंडिंग रेस करी, पहले $330,000 की लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और फर्स्ट चेक से, फिर उसके बाद हम लोगों का वाई कॉम्बिनेटर में हो गया एंड देन वी रेज द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग of about $1.5 million. However, 1 year later, we realized कि जो डिमांड है रियल वो पेरेंट्स से थी कि उन लोगों को कोर्सेज चाहिए, बट वी डिड नॉट वांटेड टू गो इनटू द कोर्सेज सेक्टर। तो हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स से बात करी और उन्होंने बोला कि लेट अस बेसिकली रीथिंक ऑन व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट। सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद के अपने स्पेस मिशंस लॉन्च करें एंड लेट्स पुट दैट एज अ मॉडस ऑपरेंडी। So 2 years back we had launched India's flag into space and उसके लिए हम लोग ने ऋतिक रोशन सर की एक मूवी आई थी उसके साथ पार्टनर किया था and we got into this habit of launching our own space mission at a very frugal cost। इन स्पेस मिशन को करने के लिए हम लोग ने एक ऐसी चीज यूज करी जो कि बलून थे। Dr. Homi Bhabha and Tata Institute of Fundamental Research have been pioneer in ballooning in India and इस methodology की मदद से हम लोग 30 to 40 किलोमीटर रेंजेस की एल्टीट्यूड में जा पाए एंड वहाँ पे अपने पेलोड्स को डिप्लॉय किया एंड धीरे धीरे उन्हीं पेलोड्स को सोफिस्टिकेटेड एंड रिटर्नेबल बना के अभी तक का हम लोग ने मोर देन 60 लॉन्चेस करे हैं जो पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। फंडामेंटली ये ड्रोन है। यस। और आपने कहा इसकी इफेक्टिवनेस है ऑफ फाइटर जेट्स। यस। तो मतलब ये क्या कर पाता है वहां से? So these drones when they are dropped from the stratosphere, ये पोटेंशियल एनर्जी को जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी स्पीड्स गेन कर लेते हैं कि दे कैन मिमिक फाइटर जेट्स एज वेल। So they can fly at heights where fighter jets fly. Do they carry ammunition? They can carry. They can carry. Yes, and they can cross into enemy territory and do something which a mini fighter jet without being detected by radar. Without being detected. Yeah. लेकिन जिस तरह लोगों ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप किया टू स्टे अहेड, उसी तरह इसकी भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। What's the big challenge? हम लोग UAVs को एज ऑफ स्पेस में उड़ा पाए, राइट? और जब आप वहां पे डिप्लॉय हो गए फिर उसके बाद आप ग्लाइड करना शुरू करोगे। उसके बाद UAV के लेंथ है वो 1 to 2 मीटर विंग स्पैन, वेरी लो क्रॉस सेक्शन, मतलब इट्स स्मॉलर देन एन ईगल, सो वेरी वेरी टफ टू डिटेक्ट इट, राइट? एंड इवन इफ बाय सम चांस अगर आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इट इज नॉट हैविंग एनी जेट इंजन ऑन टॉप ऑफ इट। अगर उसके पास थर्मल सिग्नेचर नहीं है तो उसको हीट सीकिंग मिसाइल्स नहीं गिरा सकती। Even if somebody detects it, the cost of putting this down at 20 kilometer, 25 kilometer does not just like it just kills the purpose. बलून जब ऊपर है तो वो तो कहीं भी जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी है वो उसकी टेरिटरी के अंदर ही जा रहा है, क्योंकि बलून पे आपका कंट्रोल थोड़ी है, वो तो हवा से चल रहा है। हम लोग को विंड डायरेक्शंस का पूरा आइडिया रहता है, सो हमें पहले से पता रहता है कि बलून कहाँ पे जाएगा, कितने पॉइंट पे होगा एंड उसके हिसाब से हम लोग मिशन को प्लान करते हैं। So, हर्षित, अभी ये कहीं रियल केस में डिप्लॉय हो रहे हैं आपके सॉल्यूशंस? अगर हो रहे हैं तो उनके यूज केसेस क्या हैं? When we had worked out with Tata Institute of Fundamental Research, ये वेदर बलून्स अभी पूरे वर्ल्ड भर में यूज करे जाते हैं दिन में 2 बार टू कलेक्ट द वेदर डेटा। इस वेदर डेटा को डिटेक्ट करने के लिए एक रेडियो सॉन्डी करके चीज होती है, उसको ये लोग बांध के ऊपर भेजते हैं, बलून फटता है, रेडियो सॉन्डी गिर जाती है। पर डे इस चीज को करने का एक स्टेशन का कॉस्ट आता है मोर देन 50,000 रुपीज एंड इट्स टोटली अनरिसाइक्लेबल। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हम लोग से कहा था, इफ देयर आर प्रोपोजिशंस एंड प्रोटोटाइप्स इवन ऑन दिस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर वी कैन ब्रिंग बैक द पेलोड, देन इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन। ये वेदर ट्रैकिंग के लिए? यस। ओके। So, with respect to IMD and TIFAR, we have deployed the successful prototype at 2 weather stations at deployment stage. फर्दर स्कूल ऑफ आर्टिलरी और इंडियन आर्मी के साथ में हम लोगों ने 4 यूनिट्स को डिप्लॉय किया है जिनका डेटा हैज बीन वैलिडेटेड एंड इट्स मैचिंग विद द जो करेक्ट अभी डेटा आता है उससे। फर्दर वी हैव स्टार्टेड एन R&D प्रोजेक्ट विद सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी टू मेक सूडो सैटेलाइट्स जो ग्राउंड में एनिमी एरियाज को अच्छे सर्वेलेंस कर पाए। तो ये क्या सैटेलाइट मार्केट को थोड़ा बहुत रिप्लेस करेगा? यस, इट्स अ सूडो सैटेलाइट। ये कोई और तो बना रहा होगा वर्ल्ड में। So programs like this have succeeded also. चाइना ने इसमें पायनियर किया है। अगर चाइना में कुछ बन रहा है तो हम भी बना सकते हैं, राइट? जी तो जी। वो भी ऑलरेडी इस पे R&D या रिसर्च कर रहे होंगे। हमारे साथ ही कर रहे हैं। खाली आप लोग हो या और भी? To the best of our knowledge, we are the only ones. Yeah, we are the you are the only. In India. Yes, in India. और किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ सर्वेलेंस और स्ट्राइक are the two end use, आपके स्ट्राइक का एक्यूरेसी क्या है? हम लोगों ने अपने सर्वेलेंस ड्रोन की टेस्टिंग कर ली है। We conducted that trial in Devlali at our army facility. We got an accuracy of 0.2 meters
फ्रॉम द टारगेट दैट वी हिट, अभी हमने उसके अंदर बारूद या इस तरह का कुछ एक्सप्लोसिव नहीं डाला था। आपका प्रायोरिटी अभी सर्वेलेंस पे है। exactly. द स्ट्राइक पार्ट इज लेटर, फेज 2 में है। जी, आप लोग तीनों ने कहा we are the pioneers. Yeah. I'm more interested in knowing कि how will you be the last ones? Value engineering दिख रही है, IP कहाँ है? आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बार न्यूज में कि लद्दाख में ड्रोन उड़ाए गए, नहीं उड़ पाए, और वो आपका कितना होता है, 10-15 हजार फीट होता है। हम लोगों के 100,000 प्लस फीट पे उड़ते हैं। -70 डिग्री सेल्सियस वहां पर हो जाता है टेम्परेचर। एयर प्रेशर जो होता है वहां पर 1% हो जाता है ग्राउंड का। वापस आने में 200 प्लस किलोमीटर पर आवर की जेट स्ट्रीम्स लगती हैं। तो ये बहुत बड़े फिजिकल चैलेंजेस थे, इन सब को हमें सॉल्व करना पड़ा है। हमें पूरा एक फुल स्टैक सिस्टम बनाना पड़ा, जिसमें हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर्स, अपना फर्मवेयर, खुद मैंने फर्मवेयर लिखा है उसका, डिफरेंट तरह का इसका एयरफ्रेम बनाना पड़ा, और तब जाके ये सक्सीड किया। इसका हम लोगों ने फिर पेटेंट भी फाइल कर तो दिया आप इटरेट करते करते आपने IP क्रिएट किया है जी, right? और आपका अल्टीमेट गोल है टू लॉन्च फाइटर जेट्स विथ बलून्स। जैसे एक टाइम था जब लैंड से सिर्फ प्लेन्स उड़ाए जाते थे, फिर किसी ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया, फिर ओशन से उड़ाने लग गए। हमारा गोल है अब एज ऑफ स्पेस से एरियल वॉरफेयर हो पाए, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट करे हमारी मिलिट्री के लिए, जहां से हम लोग ऐसे एरियल व्हीकल्स को लॉन्च कर पाए। धंधा अभी कहाँ पे है, बिजनेस कहाँ पे है? अभी के टाइम पे हम लोग के पास 1 CR के अंडर फाइनलाइजेशन ऑर्डर है। उसमें जो आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने हमारा ट्रायल करा लिया है, देख लिया है, अपने तरफ से साइन कर दिया है, सब तरह से सिग्नेचर आ गया है, बिड करके फाइनलाइजेशन होके हमें मिलना बाकी है। दैट इज वेयर द 1 CR ऑर्डर आर। उसके बाद हम लोग टॉप ब्रास ऑफ मिलिट्री से काफी बार मिल चुके हैं, और उन लोगों ने हम लोग को लेटर दिया हुआ है कि दैट दे विल बी कंसिडरिंग अस फॉर प्रोक्योरमेंट एट कमांड हेडक्वार्टर लेवल, दैट स्टार्ट्स एट 150 CR। तो ये बेसिक हमारा अभी तक का धंधा है। प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, हमें लॉकहीड मार्टिन से बड़ी कंपनी बनानी है। I love it. It's a great vision. Great vision. शार्क टैंक में हम पांचों शार्क, आप लोगों की पैसे देने के सिवाय तो कोई हेल्प कर नहीं सकते ज्यादा। तो अभी हम लोग जो हैं 40 to 64 करोड़ रुपए का एक फंड रेज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा आस्क वो नहीं है, राइट? तो फंड रेज एज ऑफ नाउ गो ऑन कर रहा है, जिसमें कि टॉप वेंचर फर्म्स के साथ हम लोग कनेक्ट पे हैं, और उन लोगों के साथ पार्टनर लेवल मीटिंग्स तक का हो गया है। जो आप अभी बोल रहे हो जी, 5 to 8 मिलियन राउंड हो रहा है, हाँ, वो आप कह रहे हो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिलियन डॉलर्स राउंड पे हो। जी जी। तो इसकी तो टर्म शीट नहीं आई है। इसकी टर्म शीट नहीं आई है, बट वी हैव बीन डिस्कशन पार्टनर लेवल तक आ गया, वी आर गेटिंग गुड इंटरेस्ट। अभी क्या इक्विटी स्प्लिट है और क्या परसेंटेज है आपके बीच में? अभी तक हम लोगों ने 32% इक्विटी डाइल्यूट करी है, सेफ नोट्स के थ्रू की है, और बाकी हम लोग के में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, गॉट इट। सारे डिस्कशन जो भी हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं फ्यूचर कमिटमेंट्स पे, कि हमारे ऑर्डर आ जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। करंट वैल्यूएशन पे इट डज नॉट मेक सेंस टू मी एज ऑफ नाउ। दैट इज द रीजन आई एम आउट टुडे, बट गुड लक। Okay, Faraz, जी, Shashak, जी, and Harshit. I love this space of space. Yes. मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है इन अग्निकुल। नेक्स्ट 4 months हम अग्निबाण लॉन्च करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड। थोड़ी बहुत समझ है मुझे इस स्पेस के बारे में। आई लव यू गाइज, आपका पर्पस बहुत सही है, ऑल दैट इज ग्रेट, लेकिन आपका वैल्यूएशन कहीं भी नहीं बैठ रहा है मेरे लिए। आई कैन नॉट अलाइन माई सेल्फ विद समथिंग दैट इज अंडर डिस्कशन। फिर भी मैं आपको एक ऑफर करता हूं, 2 crores for 2%, particularly for your vision of building the Lockheed Martin from India. मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा आप लोग को। अगर इफ यू बिलीव है ना, देयर इज लाइक लेट्स से 10% चांस आपके दिमाग में कि हम लॉकहीड मार्टिन रीच करते हैं। मैं तो कह रहा हूं 0.1% है, आई एम स्टिल विलिंग टू टेक द बेट। तो हमारा तब वैल्यूएशन, तब हम लोग जब पहुंच चुके होंगे तब $100 बिलियन का होगा। तो अभी अगर आप 30 मिलियन 300 करोड़ को 100 करोड़ अगर कर देंगे, तो आपका इतना डिफरेंस नहीं आएगा उस टाइम पे।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ अभी, लेकिन अगर आप ये मिस करेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान होएगा अब उस टाइम पर। I love your spirit and your negotiation. हाँ। मैं कह रहा हूँ 0.01% चांस है। हाँ। मतलब आज की तारीख में you are worth $10 million. तो 100 बिलियन का आप कर लो, $10 million है। तो I have to play the probability as an investor. That's my point and that's my offer. अब बाकी लोग की सुन। आप समझिए कि 3 लोग हैं, एरोस्पेस सीखते हैं, डिफेंस के बारे में भी कोई इनके पास प्रायर एंट्री नहीं है, और 26 जनवरी 2025 में हम लोग पहली बार ये नियर स्पेस मिशन कंप्लीट करते हैं। तो इतने 10 महीने के टाइम पीरियड में हम लोगों ने एक सिस्टम को प्रोडक्शनाइज तक लेकर गए। आर पेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज अनप्रेसिडेंटेड, है ना? तो हम लोग, और इस सब में हम लोगों ने $2 मिलियन नहीं खर्चा किया था, हम लोगों ने सिर्फ $300 खर्चा किया, जो कि आपका कितना 2.5 करोड़ के करीब। समझ गया। अभी सीईओ तो आप ही लग रहे हैं। अभी हम तीनों को फाउंडर्स हैं और साथ में हम लोग झगड़ा करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सही है। देख, पहले मैं भी ये बता देता हूँ कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ्रॉम बिट्स से निकल के लोग पहले वो क्या बोलते थे, बाहर चले जाते थे पढ़ने और यूएस जा रहे हैं, बट एटलीस्ट आप लोग इंडिया में कुछ डेवलप कर रहे हो एंड इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक आई वुड आल्सो लाइक टू गिव यू एन ऑफर, बट अगेन द वैल्यूएशन इज टू मच, बट सेम मैं देता हूँ देखो 2 करोड़ फॉर 2%। मुझे थोड़ा बताएंगे आप लोग 2 करोड़ फॉर 2% पे क्यों जा रहे हैं? मैं चाहूंगा इसको प्लीज फाइनेंशियल एंगल से देखिए। 30 बिलियन तक ले जाऊंगा तो आपका 1 करोड़ जो है वो सीधा 1000 गुना हो जाएगा। 2014 में I remember there was only one space tech, but I think now there's some 220 plus space techs in the country. So this sector is getting a lot of, बोलते हैं ना, focus. आप लखनऊ में बैठ के कर रहे हैं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, and I think I'd like to take a punt on you as well. So 2 crore for 2%. ओके गाइस, हम बहुत डिफेंस कंपनियों से मिलते हैं, डिफेंस टेक कंपनियों से। इस स्टेज तक कंपनीज काफी आगे निकल चुकी होती हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रायल्स, इन टर्म्स ऑफ टेंटेटिव ऑर्डर बुक, इन टर्म्स ऑफ MOUs, जो कि आपके ना ट्रायल्स में अभी विजिबल है, ना प्रोडक्ट में विजिबल है, ना सेल्स में विजिबल है। इसका ये मतलब नहीं आप नहीं कर पाओगे। आई थिंक कोई टीम अगर कर पाएगी तो शायद आप ही की टीम कर पाएगी, लेकिन जो आपकी वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो 100 करोड़ है या 200 करोड़ है, वो इस स्टेज के लिए, इस लेवल ऑफ एवोल्यूशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपको ऑफर नहीं दूंगा, मैं आज इससे बाहर हूं। What do you want to do, guys? Sharks, we have a counter. बताइए। 2 CR for 1%. वो तो सेम ही हो गया तुम्हारा। नहीं, वो 2 CR for 0.67 था। वो 300 करोड़ की वैल्यूएशन, 300 करोड़ से 200 अब करोड़ का 200 पे आ वैल्यूएशन गए। हो गया। मिड पॉइंट। Faraz, I'm out. I'm happy to move a little, Thank you. but I have 2 conditions. One is tech diligence तो होगा ही, but the more important condition is कि आपका $5 million का राउंड हो। I'll bring it down to 1.8% for 2 crores. Oh. I'll give you a counter. 2 crore for 1.5%. चलो, I'll match that if you accept my condition. एक काम करते हैं, 2 करोड़ 1.25%। Oh my God. लेना है वो ले ले यार, मेरे से कम नहीं होगा। Yes, yes. Is that deal? Deal पक्की। Yeah, let's do it. Deal पक्की? Deal पक्की। हाँ, आओ, 0.25 के लिए क्या लड़ना? Good job, guys. Let's build something from India. Thank you, guys. Good job. Congratulations. And very nice. All the Good best, purpose. guys. Good mission. दोस्तों, बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे 3 देसी लड़के मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे इनके धंधे की विद आर देसी ठंडा। तो आपने आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के लिए बनाया है, और कैसे आपने अपने प्रोडक्ट में इंडियननेस को जो है इनकलकेट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जब हम लोग चीजें बनाते हैं तो उसी में इंडियननेस आ जाती है। जैसे जब ड्रोन हम लोग जितने भी बनाए हैं, हर चीज में उसकी फोम हो, चाहे उसका बनाने का तरीका, चाहे उसको जल्दी बनाने का तरीका, चाहे उड़ाने का तरीका, इंडियननेस हर तरफ से ही आ जाती है। तुम तीनों ऐसे लग रहे हो मेरे को काफी जुगाड़बाज हो, तो एक आध ऐसी जुगाड़ बताओ जो तुमने अपने बिजनेस में लगाई हो। हम लोग का पूरा जो ड्रोन है वो स्पेस तक का जाता है बलून से।
तो अगर आप कहोगे यही क्या एक जुगाड़ है तो मतलब हाँ, लेकिन हाँ, ये खुद एक टेक्नोलॉजी है। बाकी सारे देशों के लिए शायद वेदर कंडीशंस बहुत ही नॉर्मल होते होगी। हमारे यहाँ की मॉनसून, लू, हवाएं इतनी खतरनाक कि 100-150 किलोमीटर दूर तक का चला जाता है। उन सब के ऊपर ये ड्रोन उड़ पाए और वापस आए, हमें डेटा दे और हमारे देश को सुरक्षित रखे, यही उसका काम और पहचान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ आप लोगों की डील को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लाहौरी जीरा का एक सिप ले लें। बिल्कुल। चीयर्स। चीयर्स। हम लोग तो हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च करते रहे, लेकिन मेरे भाइयों ने यहाँ पे ड्रोन लॉन्च कर दिया। इनको इनके इन्वेस्टमेंट को सेलिब्रेट करने देते हैं। आप लोग भी पीते रहिए, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। इफ यू कैन थिंक लाइक अ शार्क, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट प्लेइंग बी अ होम शार्क। एपिसोड देखते देखते प्ले अलोंग, बी अ होम शार्क। वॉच पिचेस, सेट स्टेक्स एंड प्रिडिक्ट। यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। एक चाय दो खरी, पैंटीसी है सब पे भारी, मर्द का बेस्ट साथी, मेक्स यू लुक लाइक अ हॉकी। हर मर्द का एक एहसास, पैंटीसी हो उसके पास, बॉक्सर हो या जॉक स्ट्रैप, आप बन जाओगे हॉट स्ट्रैप। रंग बिरंगी चड्डी, पैंटीसी हमारा बेटी, हर मर्द का एक एहसास, पैंटीसी हो उसके पास, बॉक्सर हो या जॉक स्ट्रैप, आप बन जाओगे थर्स्ट स्ट्रैप। वाह, क्या बात क्या बात है। शार्क्स, अच्छे दिन आर फाइनली हियर। ये बात है मर्दों के बिलो द बेल्ट की, क्योंकि पैंटीसी से पहले मर्द एक अच्छी चड्डी के लिए हंगरी थे। होंगे ही ना विकास। लेडीज के अंडरगारमेंट्स को कहते हैं लॉन्जरे, और हम मर्दों की जांगिया। ना नाम सेक्सी है ना वैरायटी, पर अब पूरी होगी मॉडर्न मर्द की हर फैंटेसी विद पैंटीजी। नमस्ते शार्क्स, हम हैं प्रवीण एंड विकास, दिल्ली से, असली चडी बडीज, फाउंडर्स ऑफ पैंट इजी। मर्दों और औरतों की जूसी फैंटेसीज को बाहर निकालने के लिए एक इंटीमेट क्लोथिंग ब्रांड। ये अंडरवेयर नहीं, ये अंडर वाव है। बॉक्सर, थॉन्ग, जॉक स्ट्रैप, आप बस फैंटेसाइज कीजिए, पूरी हम करेंगे। और डिजाइन्स वाइल्ड एंड इररेसिस्टिबल, एकदम जूसी, तभी तो हमारे कस्टमर्स बार बार आते हैं। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी, क्योंकि अब अंदर की बात भी होगी सुंदर। अंदर की बात सुंदर। प्रवीण, विकास, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप दोनों कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे? Me and Vikas knows each other from last 27 years. हमने स्कूल कॉलेज साथ किया है। कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज? सर डीएवी पब्लिक स्कूल किया है पीतमपुरा। अच्छा, और कॉलेज? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज भिवानी। आई डिड माय स्पेशलाइजेशन इन बीटेक, लाइक मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में किया। विकास ने फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग में किया। फैशन एंड काम अपैरल किया उसके बाद? मैं 18 साल था गारमेंट इंडस्ट्री में। आई वर्क विद ऑल मेजर एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, तो सबके साथ काम करने के बाद अब 2 साल से मैं फुल टाइम पैंटीसी में काम करता हूँ। सर मैंने 2006 से 2013 तक फैब्रिक और गारमेंट्स की कुछ कंपनियों में काम किया। 2013 के बाद आई स्टार्टेड अ टूल बिजनेस ऑफ माय ओन। कंपनी 2021 में बनाई नवंबर में। दिसंबर 2022 से हम लोगों ने अपना पैंटीजी को स्टार्ट किया। दरअसल सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थॉट आया, एक टिपिकल मेन स्टॉक हुआ या कुछ मजाक मस्ती हुआ और काम शुरू किया, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमने नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक हमने अच्छा खासा समय लिया टू अंडरस्टैंड कि भाई लोगों का क्या रिसेप्टिवनेस है। जो हमने शुरू किया वो हमारा गट और हमारा थॉट था। प्राइमरीली बिजनेस स्टैंडर्ड अंडरवेयर का है या प्राइमरीली बिजनेस ये थोड़ा डिलीशियस अंडरवेयर का है? वी कॉल आवरसेल्फ एज द इंटीमेट मेंस फैशन ब्रांड। द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रांड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और इसकी प्राइसिंग कितनी है प्रोडक्ट्स की? 399 रुपए से लेके 799 रुपए के बीच में रहती है, लेकिन जो बॉडी सूट्स हैं वो 2000 रुपए से ऊपर भी है। बट आपके नाम से पैंटीसी से तो फैंटेसी वाली फील आ रही है, इससे कोई नॉर्मल अंडरवेयर वाली फील तो आ नहीं रही। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली ना नाम में कुछ नहीं होता। मतलब टेक्निकली तो ऑडियो के लिए भी बोट मतलब कोई नाम नहीं है ऐसा। मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मेरा मतलब है ये बोलने का कि एक बार आप ब्रांड बन जाते हो ना, नोबडी केयर्स कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कलर थीम क्या है, वो पहले क्या बेचते थे। यू स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट एंड नाउ आप आज की डेट में मोबाइल फोन भी कल को लॉन्च कर दोगे, लोग उसके लिए भी मरने लगेंगे कि भाई बोट का। हाँ नहीं, बट सही कह रहे हैं। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो थोड़ा जेनेरिक नेम है, तो मैं किसी जगह भी डाल सकता हूँ। बट तुम्हारा पैंटेसी, पैंट वाला, पैंट का ब्रांड ज्यादा लगा। पैंट इजी भी हो सकता है ना, मतलब पैंट के लिए जो ये easy नाम है, मतलब बहुत सोच बेसिकली समझ के रखा गया है। अगर आप बॉटम में अगर इफ यू हैव इरिटेशन इन वेयरिंग अंडरवेयर, आप अगर एक अच्छा पहन हो तो इट कैन बी पैंट इजी और वियरिंग इजी कंफर्टेबल अंडरवेयर। ये हमने भी बमर में इन्वेस्ट किया था। मोडाल है क्या? मैम, वी यूज मोडाल, बैम्बू, viscose, nylon also we are using for men, and then we have polyester, polybasis and then cotton. वो तो इंडियन वेदर के लिए टेरिबल होता है। नहीं, that is for occasion wear. तो आपके रेगुलर वेयर एंड देन ओकेजनल वेयर, ऐसे दो कैटेगरी है।
हमारा जो रेगुलर अंडरवेयर भी है, जो शायद आपके यहाँ पे डेस्क पे होगा, इफ यू सी दैट, तो वो भी बॉन्डेड टेक्नोलॉजी के साथ है. इट्स फ्यूज्ड अंडरगारमेंट्स फॉर बेटर कंफर्ट. आपको वेस्ट पे और नीचे बॉटम पे, यहाँ पे हिप पे बड़ा अच्छा कंफर्ट मिलता है. उसकी हैंड फील बहुत अच्छी है. द बेस्ट पार्ट इज कि ग्रिपिंग के लिए मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स दैट वी आर यूजिंग, हमारे जितने अंडरगारमेंट्स हैं उसमें हम लोग स्पेंडेक्स यूज करते हैं. अभी तक अंडरवेयर्स में बेसिकली सिर्फ विमेन इंटीमेट क्लोथिंग में स्पेंडेक्स यूज होता था. सो इट्स बेसिकली फॉर बेटर ग्रिप, कंफर्ट भी है मोडाल का. What percent of your customers are women versus men? 80% मेन हैं और 20% विमेन. Which part of India से सबसे ज्यादा customers आते हैं? सबसे ज्यादा सेल आता है महाराष्ट्र से, लगभग 8% के आसपास आता है. बैंगलोर से तकरीबन 6.25% के आसपास आता है. दिल्ली से आता है जो कि 6% है. देन अगेन हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो ऐसे गांव देहातों से भी आ जाते हैं कि जहाँ पे लोग वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अपना आधार कार्ड भेज देते हैं ये बोल के कि यहाँ से आप एड्रेस उठा लो, मुझे ये ऑर्डर भेज दो. पैन इंडिया डिमांड है जी. प्रवीण, ये बता सकते हैं थोड़े बिजनेस नंबर्स, कहाँ बेच रहे हो एंड हाउ आर थिंग्स सो फार? सो वी स्टार्टेड इन 2022 दिसंबर से हमने सेल किया. तो उस साल के लिए हमने 17,50,000 पे क्लोज किया. But that was 4 months. फॉर 4 और ये नेट सेल्स है D2C? नेट सेल्स, हमने नेट सेल किया. नेक्स्ट ईयर हमने 1,04,00,000 पे इसको क्लोज किया. एंड देन इससे प्रीवियस ईयर हमने 1,29,00,000 पे क्लोज किया. ज्यादा कोई सेल तो है नहीं. पिछले महीने कितना किया? 7.5 लाख किया है और उससे पिछले महीने 9.5. गिर गई है सेल. हाँ, उसका रीजन है सर. इसके 2 मेजर रीजन हुए. एक तो जुलाई के अंदर हमारी एक शिपमेंट थी, बिकॉज वी इंपोर्ट हमारा 70% आज के टाइम में, पहले हम पूरा इंपोर्ट करते थे. चाइना से आ रहा है. अभी रेशियो जो है 70-30 है. सो वी आर मेकिंग 30% इन इंडिया. तो एक हमारी शिपमेंट स्टक हो गई थी कस्टम्स बिकॉज ऑफ सम टेस्ट रिपोर्ट रिक्वायरमेंट. दूसरा, हम थर्ड पार्टी एक वेयर हाउस यूज करते हैं फॉर आर डिस्पैचेस. तो उसमें क्या हुआ कि उनके किसी एक वेयर हाउस में आग लग गई. यू नो, आपको पता है वो कौन. सो दे हैव टू स्टॉप इमीडिएटली. अगस्त में उन्होंने हमें 1-2 हफ्ते का टाइम दिया. सो हमारे को, हम 4 मार्केट प्लेसेस से सेल करते हैं, तो वो सारे मार्केट प्लेसेस इमीडिएटली बंद हो गए. फेस्टिव सीजन की वजह से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं ले पाए हम, वो बिकॉज वो जीएसटी में अभी तक अपडेट नहीं हो पाया और कोड फ्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द सेल्स. तो हमारा 35% ऑफ बिजनेस वहां से आता है. ये लॉस हो रहा है हमारा या प्रॉफिट में चल रहे हैं? कंपनी प्रॉफिट में. क्या, कितना प्रॉफिट बना? लास्ट ईयर 8% क्लोज किया था EBITDA हमने. 8% 8 लाख के आसपास कमाया, 10 लाख. उससे पिछले साल कितना प्रॉफिट था? उससे 6%. भाई आपका इसमें ग्रोथ प्लान क्या है? इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन और कोई सोचा है? क्विक कॉमर्स में ये रिलेटिवली ज्यादा बिकना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. एंड दे आर ओके विद यू सेलिंग दिस? Yes, they have approved us. Yes. They are approved. और ये कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप? 65% वेबसाइट से है. And 35% वेबसाइट से. So ये भी 65 इस ईयर में है. अगर मैं आपको पहले बताऊं, जो मैंने आपको पहला टर्नओवर बताया अपना 1,04,00,000 और उससे पहले 18 जो 17.5 लाख बताया, 17.5 लाख पूरा 100% वेबसाइट से था. नेक्स्ट ईयर 96.4 था. मतलब सिर्फ वी स्टार्टेड Amazon और उसके बाद 78.22 हुआ. देन दिस ईयर वी स्टार्टेड और थोड़ा पुशिंग बिकॉज फॉर विजिबिलिटी. तो हमने Amazon का FBA यूज करना शुरू किया. हमारी एज कम्पेयर टू अगर रेटिंग्स की बात करें तो हम ऑन आवर वेबसाइट एवरेज 4.6 रेटिंग है हमारी. एंड गूगल पे भी हम 4.5 रेटिंग्स मेंटेन करते हैं आज. ऑन दैट्स व्हाई. प्रवीण, विकास, अनफॉर्चुनेटली आप आए हैं आज 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर. जी. On a business that's not really doing much. I would almost call it pre-product market fit. Plan आपका आज clear मुझे दिख नहीं रहा है. So that reason I'm out. So Praveen, Vikas, this is the category जहाँ मुझे लगता नहीं कि I can relate to, because of which I don't think I can add much value. Here I'm out, but good luck. I was very impressed to know कि pan India से आ रहा है. So obviously इसका demand है. What I didn't like is your designs. It's not very appealing to me personally, and for that reason I'm out. इस कैटेगरी में मेरे को ज्यादा ना समझ नहीं आ रहा. So unfortunately I'll be out. Thank you for your feedback, sir. प्रवीण, विकास, क्या होता है ना, बड़ी मार्केट में एंट्री पाना आसान होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है. तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये सोचना कि ये आगे जाके क्या बनेगा. ये एक नया जॉकी बनेगा, ये एक सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड बनेगा, क्या बनेगा वो विजुअलाइज करना मुश्किल होगा. तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ. विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. ठीक, थैंक यू सर. Thank you guys. Get your designs right. थैंक यू. हमारा अपना कन्विक्शन है, उनका अपना एनालिसिस है, जिसको मुझे लगता है कि समय के साथ बदला जा सकता है. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो शार्क टैंक में पहले आए हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिली, बट विद टाइम उन्होंने प्रूव किया है. एंड आई एम श्योर वी गोना रॉक इट अगेन.